अपने अपने मोमेंटो के साथ आप आए और हम फिर स्मृति, हाँ मोमेंटो आप ले आ रहे हैं और अपना अंगवस्त्र, आपको जो शॉल दिया गया है वो भी आप लेकर आए। ये आपके लिए आज गर्व का विषय है, ये आज आपकी पहचान है। अपने अंगवस्त्र, अपने मोमेंटो के साथ, और कृपया माहौल में शांति बनाए रखें, कृपया माहौल में शांति बनाए रखें। बेहद खुशी का मौका है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम लोग मुस्कुराते हुए, जल्दबाजी में फिर चेहरे पे आपके मुस्कुराहट नहीं रहेगी, और फोटो में मुस्कुराहट ना रहे तो फोटो अधूरी रहेगी। इसलिए सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आइए इस फोटो की प्रक्रिया को हम संपन्न करें। जी हाँ, इस समारोह की यादों को सदैव सदैव को संजोने की तैयारी इस समूह चित्र के द्वारा, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे माननीयों का। कृपया आप सभी से सादर अनुरोध, कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय, कृपया आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं आप। जी, मैं सभी हमारे महिला मुखिया प्रत्याशी जो हैं, हमारे जो मुखिया महिला मुखिया हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि सिर्फ महिला मुखिया, केवल महिलाएं, जो आज केवल महिलाएं अपने अपने मोमेंटो और शॉल के साथ यहां आ जाएं। केवल महिला हमारी प्रतिनिधि जो हैं अपने अपने मोमेंटो और शॉल के साथ यहां कार्यक्रम में आ जाएं। और आपको ऐसे मंच पर देखना एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत तस्वीर। कुसुमलता, कल्पना कुसुम के थे तो वो तो आके देख। एक बार महिलाओं का हो गया है, एक बार मैं सभी पुरुष हमारे जो मुखिया हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आ जाएं और हमारे माननीय गणमान्य अतिथि गणों के साथ एक आपका समूह चित्र लिया जाएगा। सभी महिला मुखिया के बाद सभी पुरुष यहां आ जाएंगे, पुरुष मुखिया। और सभी महिला मुखिया के बाद हमारे सभी पुरुष आज के सम्मानित मुखियागण जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है, वो अपने अपने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे माननीय अतिथि गणों के साथ समूह चित्र लेते हुए, और धीरे धीरे कर ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं किसी एक महिला मुखिया से अनुरोध करूंगी कि आप 2 शब्द बोले इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपके सम्मान के लिए हुआ है, जो आपके सहयोग के लिए हुआ है। आपका शुभ नाम? सुषमलता जी आज हमारे साथ हैं, उन्हें मैं मंच पर सविनय अनुरोध करूंगी कि वो आए और इस विशेष दिन पर अपनी बातों को आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास बड़े भाई श्री श्रवण कुमार जी, विशिष्ट अतिथि लघु संसाधन मंत्री बड़े भाई जयंत जी, अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान पेपर से परिवार से जितने भी हमारे यहाँ डेलीगेट्स हैं वो लोग, और तमाम जितने भी इस जोन के मुखिया और उनके साथ में आए जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को बधाई देती हूं जिन लोगों को इस मंच के माध्यम से आज यशस्वी मुखिया होने का गौरव प्राप्त हुआ। और यही एक चीज़ का आगे के लिए कहूँगी कि आगे के जो कार्यक्रम हों इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से अपनी भूमिका को यहाँ दिखाएं। एक चीज़ ज़रूर इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा 2nd टर्म है, और संजोग से मैंने अपने मुखिया बनने के बाद का जो
पहला बाहरी एक्सपोजर कार्यक्रम था वो इसी हॉल से शुरू किया था 2017 में। 2 अगस्त का वो दिन था। इसी हॉल से हम लोगों ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी सोसाइटी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से। और ये एक शायद संजोग है कि फिर पुनः जो ये आज का जो कार्यक्रम है मुझे यहाँ पर 7 साल के बाद फिर उसी हॉल में आने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं ज़रूर आज के कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। निश्चित रूप से हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश में और हम लोग एक बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रहे हैं पूरे देश में। तो एक चीज़ आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग पिछले हफ्ते एक राष्ट्रीय पंचायती राज का जो कार्यक्रम होता है पंचायत पुरस्कार कार्यक्रम, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। कुछ कमियां हम लोगों को लगी, हम लोगों की तरफ से शायद हैं, जिसकी वजह से हम लोग नेशनल लेवल पे फाइट नहीं कर पाए। तो ये एक मंच है मैं जहां इसको शेयर करना चाहूँगी कि आप आने वाले दिन में सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, पर हम लोग OSR जनरेट करने के बारे में नहीं सोचते हैं और अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो अगली बार का जो कार्यक्रम हम लोग जहां मिले, हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे भी अपने आप को चेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक रेवेन्यू दिखाएं पंचायतों की। हम लोग ठीक है 15 फाइनेंस 6 फाइनेंस सारी चीज़ें ठीक है, हम उस राशि से अपने पंचायतों में विकास कार्य कर रहे हैं, पर उन राशियों को भी अपने पंचायतों के लिए इन्वॉल्व करें जिससे हमारी अपनी खुद की एक इनकम जनरेट हो। क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को नेशनल लेवल पे देखने को मिली कि शायद हम लोग वहाँ पे इसलिए पिछड़ गए क्योंकि बिहार के पास अपना कोई OSR का राशि नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी आप सभी लोगों के इस भरपूर सहयोग के लिए और इस कार्यक्रम में मुझे इतना सम्मान देने के लिए पुनः अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक और महिला मुखिया हमारे साथ हैं, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि अपने विचारों से हमें साझा करें। बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद respectable chief guest, dignitaries and all the delegates who have come from the Patna zone, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। ये और it's a great pleasure to be here and to be honored by Yashish Hindustan and Ultratech Cement. Really thankful. I am very thankful to Hindustan and Ultratech Cement who has given us an opportunity to share our experiences with you all so that even we can be motivated by you all people. इस मंच पर हमें एक जगह मिली जिससे कि ये पता चलता है कि हम में भी काम करने की क्षमता है और हमारी जो हमने काम कर रहे हैं अपने पंचायतों में उसे एक पहचान मिल रही है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग को एक गर्व महसूस होता है कि हम अपने गांव के अपने पंचायत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सम्मानजनक बात है। मुझे भी ये मौका मिला, ये दूसरी बार मौका मिला जहाँ पर हमारी महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, लेकिन शायद हम जैसी महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं पंचायतों की, तो वहाँ पर महिलाएं धीरे धीरे आगे निकल रही हैं और अपनी समस्याएं मुखिया तक पहुँचाती है, जिससे कि हम उन्हें सही रास्ता बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सब की जानकारी अपनी महिलाओं को देते हैं जिससे उन्हें कोई गलत रास्ता ना दिखा सके, ना ही वो ठगी का शिकार बन सके, ना ही उनसे कोई पैसे ज़्यादा ले सके। तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोग को अवसर मिला है, हम सभी प्रतिनिधि को एक अवसर मिला है कि हम अपनी जनता को सही रास्ता दिखा सके और जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो उन लोग तक पहुंचा सके। हम सब जनप्रतिनिधि एक तरह की कड़ी हैं, जनता, मुखिया और प्रशासन। हम सब एक कड़ी है जनता और प्रशासन के बीच में। तो ये हमारा पूरा दायित्व बन जाता है कि हम अपने पंचायतों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो सरकार की योजनाएं चल रही है।
और शायद मुझे भी ये मौका मिला, अपनी तरफ से पूरा बेहतर कर रही हूँ। और अपने ऑफिस में 8 घंटा बैठने से महिलाएं जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं। सबसे अच्छा उदाहरण तो भाई जीविका दीदी का है, जो कि बाहर निकल रही है, बैंकों में जा रही हैं, इस तरह के कार्य कर रही हैं। तो शायद यहाँ पर पहुँचकर ये सब जो एक्सपीरियंस है जो आप लोग से शेयर कर रहे हैं, एंड थैंक यू अल्ट्राटेक सीमेंट एंड हिंदुस्तान, जिस तरह ये नंबर 1 है। हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 रहेंगे ना। थैंक यू सो मच। ये आप किसी भी चीज़ का निर्माण कराने का सोच रहे हैं, आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आ रही है, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो अल्ट्राटेक हर समय है आपके साथ, आपकी सेवा को तैयार। तो आज एक बहुत ही सुंदर मौका, जब आप अपनी तमाम परेशानियों को जो तकनीक से जुड़ी है, निर्माण से जुड़ी है, आप उसके बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक आज यहाँ उपस्थित है। इसके बाद ही और मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे आगंतुकों से अनुरोध करूंगी कि मंच, आप हॉल में जगह जगह खड़े ना हो, आप सभी के बैठने के लिए यहाँ कुर्सियां रखी गई हैं ताकि आप आराम से इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। और अब मैं हिंदुस्तान से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री आशीष कुमार जी को यहाँ मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। आशीष कुमार जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, समसामयिक विषयों पर उनकी काफी गहरी जानकारी होती है, और आज किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस पर वो आपको बेहद उत्कृष्ट जानकारी देंगे और जूरी मेंबर्स के साथ अब अपनी आगे की बातचीत को वो आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सम्मानित जूरी मेंबर को यहाँ मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे सम्मानित जूरी मेंबर, कृपया आप मंच पर आ जाएं। और आशीष जी, आगे के कार्यक्रम के संपादन के लिए, निष्पादन के लिए मैं माइक आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तन्वी पांडे जी, बहुत बढ़िया संचालन आपने किया। आप चर्चित एंकर हैं दूरदर्शन की मंचों की। एक माहौल बातचीत का बना रहे तो बेहतर है। अगर आप खड़े हैं तो जगह ले लें। आप सब मुखिया सम्मानित हुए, पहले तो आपको बधाई। दूसरों के लिए आपने तालियां बजाई हैं, अब अपने लिए ताली बजाइए एक जोरदार, ताकि कार्यक्रम में हमें फिर से लौट सकें। क्या भूख लग गई है? ताली में दम नहीं है, जरा जोर से ताली बजाइए अपने लिए। इकबाल मशहूर शायर हैं, उनका एक बड़ा चर्चित शेर है। आज ये शेर आप सब जानते होंगे, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि ये शेर आप पर फिट बैठता है। इकबाल ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप सब अपने बूते, अपनी पंचायत को खुशहाल बना रहे हैं। पंचायत के लोगों के सपने, उनका वर्तमान, उनका भविष्य, उनकी खुशहाली, सब कुछ आप पर जुड़ा हुआ है। आपके कंधों पर महती जिम्मेवारी है। आप सबने प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर जरूर पढ़ी होगी। कितने मुखिया जी ने पढ़ी है पंच परमेश्वर? पंच परमेश्वर 2-3 हाथ उठे, सिर्फ 2-3। सब ने पढ़ी होगी, कोर्स में भी थी पंच परमेश्वर। तो जब एक समाज, जब एक पंचायत आपको मुखिया चुनता है, तो आपकी भूमिका पंच परमेश्वर जैसी हो जाती है। और हमें भरोसा है कि यहां जो चुनकर आए हैं वो उस भूमिका को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तभी हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक ने जो यह पहल की, यशस्वी मुखिया की, और इस पहल के तहत जो छनकर 20 मुखिया चुनकर आए हैं, इस चुनाव को भी करने के लिए एक पंच परमेश्वरों की ज्यूरी बनी थी। तो उस ज्यूरी ने जो आप 20 को चुना, आपको एक जानकारी पहले दे दूं, जो 20 का चयन इन्होंने किया है, बिहार में तकरीबन 58% महिला मुखिया हैं। और आज जो
आपने ज्यूरी ने 20 का चुनाव किया, करीब करीब वो प्रतिशत यहां भी परिलक्षित होता है। 20 में 11 महिला मुखिया इस मंच से सम्मानित हुई और 9 पुरुष। हमारे मित्र हैं जो जिला परिषद के सदस्य हैं सीवान से, इनकी पत्नी मुखिया हैं और इस अवसर पर ये पत्नी को लेकर नहीं आए हैं। मैंने इनसे आग्रह भी किया है कि आपकी पहल थी, आपका प्रयास था कि आपकी पत्नी मुखिया बनी। ये एक बड़ा मंच था। एक मुखिया पति का टैग क्षेत्र में काम करने के दरमियान तो चलिए वो स्थापित है, लेकिन ऐसे अवसरों पर उन्हें लाना चाहिए था। मैंने आपसे आग्रह किया है। तो खैर, जो 20 का चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, क्या देखा गया, उसकी प्रक्रिया क्या रही, जो पंच परमेश्वर की ज्यूरी उस प्रक्रिया से गुजरी, उसने इसे कैसे महसूस किया, हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। और उसके लिए 4-5 में से 4 लोग, एक जोरदार ताली आप बजाइए। पद्मश्री सुधा वर्गीस जी हमारे बीच आ गई हैं। सुधा जी कृपया मंच पे आइए, मंच पे आइए। हम आगे बढ़ाएं उसके पहले तन्वी, आपसे आग्रह है कि कृपया सुधा जी को हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक की ओर से सम्मानित किया जाए। हेलो जी, बिल्कुल आशीष जी। सुधा वर्गीस जी किसी परिचय की मोहताज नहीं और हम काफी बेसब्री से अपने इस जूरी मेंबर का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो हमारे साथ हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अल्ट्राटेक के अधिकारी श्री अभिनव गुप्ता जी और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान से श्री विनोद बंधु जी से कि आप मंच पर आएं और सुधा वर्गीस जी का आप स्वागत करें। हमारे जूरी मेंबर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी सुधा वर्गीस जी का इस कार्यक्रम में स्वागत हो चुका है और हमारे अल्ट्राटेक से हमारे अभिनव गुप्ता जी ससम्मान अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए, हिंदुस्तान से हमारे श्री विनोद बंधु जी स्मृति चिन्ह के द्वारा उनका इस कार्यक्रम में सम्मान करते हुए, पुनः आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री आशीष मिश्रा जी को मंच सौंपती हूँ, माइक सौंपती हूँ और बहुत ही जानकारी भरी बातें आप बता रहे हैं। आइए आगे का कार्यक्रम हम खुद इनसे सुने। धन्यवाद तन्वी। तो सुधा वर्गीस जी आपके बीच आ चुकी हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ज्यूरी पैनल के शंभू कुमार राय जी, रघुवंश कुमार जी, सुरेश कुमार शर्मा जी और राजीव कुमार जी को। रघुवंश जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं आज, अब तक यहां नहीं पहुंच पाए हैं। आप चारों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपकी रुचि है तो कृपया शांति बनाए रखें। आप जानना चाहते हैं ना कि कैसे इन्होंने चुना, थोड़ी शांति बनाए रखिए। ये जो पहल थी, सुधा वर्गीस जी आपसे ही मैं शुरू करना चाहूंगा। हिंदुस्तान की जो ये पहल थी, इसकी जो पूरी प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के तहत 961 आवेदन आए थे 8 जिलों से, पटना जोन में 961। आप सभी मुखिया लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि 4000 से अधिक, यानी कि आधी पंचायतों के मुखिया ने हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक सीमेंट के इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई, रुचि दिखलाई। तो सुधा जी, 961 में से 20 को चुनना और उस चुनाव का आधार क्या आपने रखा, पूरी प्रक्रिया क्या रही, आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। एक मुखिया है प्रेम सागर कुंवर, भीड़ में कहीं खो गए हैं। आप प्रेम सागर कुंवर अगर हों तो कृपया इस तरफ। आप हैं? अच्छा, खो नहीं है आप, खुशी है हमें। इस प्रक्रिया काफी मुश्किल था। 961 से हम लोगों को 20 को चुनना था।
तो 20 को चुनने के लिए मैं जो प्रक्रिया अपनाए हैं वही था। मैं उन्होंने मुखिया लोगों ने क्या क्या काम किया, क्या क्या अच्छा काम किया, मैं उसको पढ़ के देखे हैं। उसके बाद मैं उन मुखियाओं को चुने हैं जो कुछ अलग काम किए हैं। हर मुखिया बोलते हैं हम रोड बनाए हैं, हम ये बनाए हैं, वो बनाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बराबर हम लोग देखते सुनते हैं। इस बार हम उन मुखियाओं को चुनेंगे जो कुछ अलग हट के कुछ नया काम किए हैं। वही प्रक्रिया मैं अपनाई हूँ और मैं 20 मुखियाओं को चुने हैं। बस। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप साझा कर सकते हैं। शंभू कुमार राय जी, ये प्रक्रिया कैसी लगी आपको और क्या रही? आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मुखियागणों को मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन। मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए 20 मुखिया का चयन करना था, जो कि बहुत दुष्कर काम था, बहुत कठिन काम था। सभी एक से एक मुखियागणों द्वारा काम कराया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने चयन का जो प्रक्रिया अपनाई उसमें विशिष्ट रूप से ऐसा रखा गया कि जो कुछ नया काम हो, इनोवेटिव काम हो, और जैसे सड़क निर्माण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नया काम अलग हट के, लीक से अलग हट के जो काम किया गया उसको हम लोगों ने प्राथमिकता दी। जैसे किसी ने गांव में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं था और पानी लगता था, उसमें उस पानी को हटा करके वहाँ सड़क निर्माण कराया और स्कूल में जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ताकि उस स्कूल में गांव के बच्चे, पंचायत के बच्चे जाएं और शिक्षित हो। शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसलिए उन्होंने किया। दूसरा चीज़ था हम लोगों ने कचरा प्रबंधन। आज हम लोग के यहाँ कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि हम लोग यहाँ से लेकर के राज्य स्तर पर और देश स्तर पर देख रहे हैं। तो कचरा प्रबंधन का जो जहाँ पर काम किया गया उनको भी हम लोगों ने प्राथमिकता श्रेणी में रखा। इसके अलावा अस्पताल, एक मुखिया के द्वारा एक अस्पताल में जाने के लिए अपने स्तर से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, तो ये भी एक बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय काम था। इस तरह के कोई नवाचार, जिस तरह के काम किए गए हैं, हम लोगों ने उसी को प्राथमिकता दी और उसी के आधार पर चयन किया, और ऐसा लगता है कि चयन प्रक्रिया हम लोग के स्तर से अच्छी तरह से निभाई गई थी और उसमें पारदर्शिता रखी गई थी। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि चयन की क्या प्रक्रिया रही, किन चीजों को आपके चयन का इन्होंने आधार बनाया। अमूमन बहुत कम ऐसे पुरस्कार होते हैं जिसमें पुरस्कार की प्रक्रिया पुरस्कार पाने वालों के सामने खोलकर रखी जाए, तो इससे भी आप अंदाज कर सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया, पूरा ये पहल, पूरा ये अभियान किस तरह से पारदर्शी रखा गया है। अब हम जानना चाहेंगे सुरेश कुमार शर्मा जी, पूर्व संयुक्त सचिव हैं बिहार सरकार के, और ज्यूरी मेंबर के तौर पर आपका बहुत सराहनीय योगदान रहा, और हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। और कोई एक मुखिया जिसका काम, वैसे तो आपने 20 का चुनाव किया है, कोई एक मुखिया जिसका काम आपको अनोखा लगा हो, बहुत शानदार लगा हो, जिसको पढ़ के देखकर दिल से वाह वाह निकला हो, ऐसा कोई अनुभव आप हमें सुनाएं। सभी आए हुए मुखिया जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ये चयन प्रक्रिया जो हुई है, तो मुखिया जी लोग के करीब में अपने सेवा के दौरान हम लोग बहुत क्लोज रहे हैं। एज ए डायरेक्टर DRDA या उप विकास आयुक्त रहे हैं, तो हम लोगों का रिश्ता उनके कार्य के प्रति और दिलचस्पी पहले से थी। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि 961 में इन्होंने 20 ही आदमी क्यों रखा था। हम लोग को इसके लिए ताज्जुब हो रहा था कि इसमें बहुसंख्यक मुखिया लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम उनका देखने से। और अच्छा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक फॉर्म में अपना काम का विवरण दिया था
आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि आपके काम को हम लोगों ने विभिन्न स्रोत से वेरीफाई भी कराया है, जो आपको उसको पता नहीं होगा कि उसकी सत्यता को भी वेरीफाई कराया गया है हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों के द्वारा, वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क करके, ताकि इसमें यह रखा गया कि ऐसा न हो कि कुछ ऐसे मुखिया चयनित हो जाएं जिन पर कहीं प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है उनके काम के लिए, तो ये एक माहौल बन जाएगा, हास्यास्पद हो जाएगा। इतनी सतर्कता इसमें बरती गई। देखिए, मुखिया हो जाना और मुखिया होने के बाद क्या करना, ये थंब रूल है इसका, कि जब आप मुखिया नहीं थे तो अपने पंचायत के मुखिया से आप क्या अपेक्षा कर रहे थे, वही आपका कार्य करने का मार्गदर्शन होगा। कि जो हम चाहते थे कि मुखिया को ऐसे होना चाहिए, मुखिया बनने के बाद आपको वैसा ही बनना चाहिए। सरकारी संसाधनों से कुछ करा लेना, सरकारी पैसे से कुछ करा लेना, सरकारी योजनाओं में ये माना जाएगा कि आपने सिर्फ कुशल प्रबंधन किया है। सरकार ने पैसा दिया और आपने उसको सही ढंग से उस पर सतर्क रह के उस राशि को बढ़िया से खर्च करा दिया। लेकिन जिस आदमी ने मुखिया बन के अपना 4 एकड़ जमीन दे दिया, अपना निजी संपत्ति उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया समाज के लिए, निश्चित रूप से हमारे दृष्टिकोण में वह मुखिया का एक त्याग है। बाकी उनकी अन्य योजनाओं के विषय में उनका भी कुशल प्रबंधन रहा है, लेकिन बाकी मुखिया लोगों से हट के उनका यह कार्य है। इसलिए मेरे नज़र में जो जिन्होंने 3 कट्ठा जमीन देके सड़क का निर्माण कराया और 4 एकड़ जमीन देके शिक्षा के केंद्र को खुलवाया, निश्चित रूप से उनमें कुशल प्रबंधन के साथ साथ उनका व्यक्तिगत त्याग भी उसमें शामिल है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में वो दोनों ही आदमी और जो स्कूल को रास्ते से जोड़ा 3 व्यक्ति मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मेरा विचार है। आपको बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी, बहुत विस्तार से आपने अपने अनुभव रखे। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हिंदुस्तान ने जो 5 परमेश्वरों की जूरी बनाई उसमें 5 लोग थे। जल संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और एक देश भर की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और एक आर्किटेक्ट। आज जानते हैं कि डिजाइन और न्यू टेक्नोलॉजी, इसके बगैर हम बेहतरीन विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो इतनी अच्छी ज्यूरी हमारी थी। अब हम चलेंगे राजीव कुमार जी के पास, जो सीनियर आर्किटेक्ट हैं और क्रिएटिव आर्किटेक्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका अनुभव और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आपने देखा। यहाँ पे आए सभी मुखियाओं का मेरा प्रणाम और नमस्कार। जितने भी मुखिया के लिस्ट आए थे सिलेक्शंस के लिए, उसमें हमें 900-1000 के मुखिया थे, तो उसमें 20 लोगों का सिलेक्शन करना था, स्क्रूटनी करना था। तो सबके अपने अपने लेवल पे अच्छे काम थे। उसमें जो लिंक से हट के डिफरेंट वर्क थे, जो क्वालिटी भी मेंटेन किए हुए थे, उस तरह से हम लोग ने अलग अलग लेवल पे उसको स्क्रूटनी किया है। जैसे बक्सर से एक रेखा देवी नाम की, वो जल संरक्षण में, जो कि ये भविष्य के विषय का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आने वाले दिनों में पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण था। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पे वो काम की थी, तो मैं उसको आधार देखते हुए उस पर सिलेक्शन दिया था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो 20 लोग हैं, सबके अपने अपने अलग तरीके से बेहतर कार्य थे। तो हम लोग 5 जूरी मेंबर ने डिसाइड किया कि जो सबसे बेटर काम हो, मुखिया का काम तो जनरली रोड है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, शौचालय है, ये सब तो करते ही हैं, ये सब किए हैं। लेकिन किसी ने लाइब्रेरी बना दिया है, किसी ने जिम बना दिया है, किसी ने पार्क बना दिया है। तो ये सब थोड़ा सा नया नया वर्क हम लोग के सामने आया है। तो हम एज एन आर्किटेक्चर
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये सब कामों को ज़्यादा महत्वपूर्णता दिए और इस आधार पे हमने सिलेक्शन दिया है। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण काम आप लोगों ने किया है। तकरीबन 50 आवेदन में एक का चयन, 50 एंट्री में एक का चयन, ये आसान नहीं होता है, हम समझते हैं। तो इसलिए बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, बहुत आभार आप सबों को। और आपने इन चारों ज्यूरी पैनल के निर्णायकों के व्यूज सुने, इनके मंतव्य से आप रूबरू हुए। आखिर में हम सुधा वर्गीस जी आपसे आग्रह करेंगे, बड़ी जवाबदेही है इन मुखिया के ऊपर, और अब तो और आपकी जवाबदेही बढ़ गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान के इस पुरस्कार का भी साथ आपके साथ हो गया है, तो आपकी जवाबदेही और बढ़ गई है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान परिवार के और करीब आप हो गए हैं। तो आपसे सुधा वर्गीस क्या चाहती हैं, इन्हें और क्या बेहतर करना चाहिए, क्या सुझाव आप इन्हें देना चाहेंगी? कृपया आप डायस पर जाकर आप इन्हें 2 मिनट और संबोधित करें। सुधा वर्गीस जी। तो आप मुझे बहुत मुश्किल काम दे रहे हैं जी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुखिया जी किसी से कोई सुझाव लेते हैं। वे लोग देखते हैं अपना पंचायत में क्या चाहिए, क्या नहीं है, क्या है, उसी मुताबिक काम करते हैं। लेकिन मेरा 2-3 सुझाव है ये। एक तो मैं बार बार कई मुखियाओं का मीटिंग में इसके पहले भी रखे हैं, वही है आप अपना पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाइए। आपका पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाइए, क्योंकि आपके पंचायत में कई लड़कियां हैं, कई दलित महादलित लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल के पहले होती है। आप लोगों को मालूम है कि फलाना जगह पर फलाना टोला में शादी होने का है, लेकिन मुझे लगता है आप उसको कभी रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, और वो गरीब परिवार कहीं से पैसा ले करके अपनी बच्ची का शादी करा करके भेज देता है। उनका भविष्य समझिए एकदम खत्म हो गया। वो बच्ची का पढ़ने का उम्र, अब आगे बढ़ने का, बहुत सारे चीजें सीखने का उम्र खत्म हो जाता है, अवसर खत्म हो जाता है, और वो जा करके ससुराल में बस जाते हैं। आगे उनका जिंदगी क्या होता है आप लोग खुद देखते होंगे, सुनते होंगे। ये एक सुझाव है। दूसरा सुझाव है आप महिलाओं पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपका पंचायत के महिलाओं से, क्योंकि आप तो महिला पुरुष दोनों से वोट लेते हैं। महिलाओं का वोट बिना आप लोग जीते नहीं है, इसलिए महिलाओं पर भी ध्यान दीजिए। महिला हिंसा, कई तरह का हिंसा मुझको भी मिलता है कई पंचायत से, इसलिए यही मेरा 2 सुझाव है। बहुत ज़्यादा सुझाव देना अभी उचित मैं नहीं समझती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों का बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बधाई। तन्वी पांडे जी आइए और आगे का कार्यक्रम संचालित करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जूरी मेंबर का, और बहुत ही शानदार संचालन के लिए श्री आशीष मिश्रा जी का हृदय से धन्यवाद। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसकी बारीकियों को बखूबी बेहतरीन ढंग से आपने सामने रखा। सुजीत कुमार जी अमवापुर पंचायत से हमारे साथ हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कृपया आप मंच पर आएं और अपनी बातों को रखें। हेलो, जितने मुखिया जी जो भी लोग हैं सबको तहे दिल से नमस्कार एवं धन्यवाद। और सबसे बड़ा ये चीज है कि आज बहुत खुशी का दिन है कि अल्ट्राटेक इतना बड़ा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को किया और हिंदुस्तान पत्रकार हम लोग को बुलाया। सबसे बड़ा ये चीज है
कि हम लोग का अधिकार जानना चाहिए। हम लोग अपने पंचायत के क्या समझिए कि प्रथम नागरिक हैं। दूसरा ये चीज कि जितने मुखिया लोग यहाँ सम्मानित हुए हैं, रात दिन कहीं ना कहीं का मेहनत है तभी यहाँ पे सम्मानित हुए हैं। अपने पंचायत में हम फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चलवाते हैं अपना जमीन बेचकर, और उस एम्बुलेंस से 50 आदमी का अभी तक मैंने जान बचाया है। और मुखिया बनने के पहले मेरे पिताजी एक लेबर में खटते थे 300 रुपया पे, उसी का बेटा है। रह गया कि मेरी पत्नी मुखिया है, तो रह गया पत्नी सब जगह। तो ठीक है, सरकार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया प्रतिनिधि हम लोग हैं। हम लोग भी दिन रात एक मेहनत करते हैं, तभी ये संभव होता है। जब मैम से रिक्वेस्ट किए कि मैम हमको 1 या 2 मिनट का समय दिया जाए, अपलोड करने के लिए हम फोटो किसी को दिए थे, किए हैं कि नहीं किए हैं। निजी पैसा से मेरा गोपालगंज जिला घर पड़ेगा, माझा प्रखंड पड़ेगा, आदमापुर पंचायत। आज 3 महीना से निजी पैसा से एम्बुलेंस हम चलाते हैं, और कम से कम 50 आदमी का अभी तक जान बचाया है। तो मैंने एम्बुलेंस जब चलाया तो यही सोचा 8 लाख रुपया में कि एक आदमी का जान बच जाता है उस एम्बुलेंस से, तो मेरा सूद समेत पैसा वापस, और वही हुआ। अभी तक 50 आदमी का उस एम्बुलेंस से जिंदगी बचा है। दूसरा, मेरे यहाँ आदमापुर एक चमटोली का नाम था, मैं जब जीता तो उसका आदमापुर अंबेडकर नगर नाम चेंज कर दिया। अभी कागज में बाकी है, वहां मैं करूंगा। दूसरा ये चीज कि मेरा अगला योजना ये है कि जिस तरह यूपी में दिखता है तिरंगा, हम अपना योजना भी बता देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। तिरंगा कलर में सारे पोल को हम इस बार सिस्टम के पैसा आएगा, तिरंगा कलर में जगमगाता हुआ अपने पंचायत को देखना चाहते हैं। दूसरा योजना ये मेरा रहेगा, चप्पा चप्पा पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तीसरा योजना ये रहेगा, हर एक चौक चौराहे पे, ज्यादा नहीं, हर एक चौक चौराहे पे वाईफाई लगाना। तो इसको हम लोग जितना हो सके, जितना प्रयास हम लोग से करना है, इस योजना को आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग निजी या सरकारी पैसा से एम्बुलेंस चलाइए। चूंकि जब मेरा न्यूज चल रहा था तो हमारे यहाँ का विधायक जी को भी दिक्कत हो गया था कि एक मुखिया होके और एम्बुलेंस चला रहा है। तो ये सब होते रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एम्बुलेंस वाला जो है ये बहुत बढ़िया मुद्दा है। एम्बुलेंस के लिए हमने देखा है कोरोना के महामारी में बिना पैसा के अभाव में यहाँ पटना लाने के लिए हमारे यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी है पटना। अभी हम 3 बजे भोर में चले हैं, यहाँ पे 9 बजे तक पहुंचे हैं। तो पैसा के अभाव में बहुत लोग मर गए। 20,000 रुपया कोरोना महामारी में एम्बुलेंस के लिए मांगा जा रहा था। और सबसे पहले हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हम विनती करेंगे अल्ट्राटेक के सीमेंट के जो मालिक है, हमारे यहाँ सरकार भवन पास हुआ है, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट में मैं इतना सभा में वादा करता हूं कि एक सीमेंट दूसरे कंपनी का हम यूज नहीं करेंगे, अल्ट्राटेक का ही यूज करेंगे। इतना आदमी के सामने हम कसम खा रहे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान पत्रकार जो भी लोग यहाँ पे आए हैं सबको तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद कि मंच पे 2 शब्द हमको बोलने का मौका मिला। और अल्ट्राटेक जो कंपनी का सीमेंट है, हमने 1.5 साल इसका यूज किया है, और आगे जब तक मुखिया रहेंगे इसी कंपनी का हम यूज करेंगे। ये इसी के साथ बोलने के लिए बहुत खुश है। मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ मंच पर अल्ट्राटेक सीमेंट से अभिनव गुप्ता जी उन्हें आमंत्रित करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि देश का नंबर 1 सीमेंट है, आज यहां अपनी एक टेक्निकल एडवाइजर की टीम लेकर आया है। अब अगर आपको टेक्निकल से कुछ भी निर्माण संरचना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है जब आप अल्ट्राटेक के एक्सपर्टीज से आप उस बारे में राय मशवरा ले सकते हैं। अगर आपने कुछ बनवाने की सोचे है तो वो आपको इस दिशा में बेहतरीन सलाह दे सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु यहाँ मंच पर
आमंत्रित करती हूं श्री अभिनय गुप्ता जी को, रीजनल हेड मार्केटिंग अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। श्री अभिनय गुप्ता जी धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच पर जोरदार तालियों के साथ श्री अभिनय गुप्ता जी का स्वागत। माननीय मुख्य अतिथि श्री जयंत राज जी, श्री श्रवण कुमार जी और सभी विशिष्ट वक्तागण, कार्यक्रम के ज्यूरी के सदस्य, आप सभी का सानिध्य पाकर जो मुझे सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यशस्वी मुखिया के इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट का ये मानना है कि पंचायत स्तर पर काम कर रहे आप जैसे महारथी सच्चे देश के विकास के सारथी हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अल्ट्राटेक ने एक इनिशिएटिव ये लिया यशस्वी मुखिया का कि ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो शायद आप लोग कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से सम्मानित किया जाए, तो उसके लिए हमने एक कैंपेन चलाया यशस्वी मुखिया, और उसमें हिंदुस्तान टीम ने भी हमें सहयोग दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह आप लोग और आपके बड़े इरादे, अटूट हौसले और कठिन परिश्रम के बदौलत ही हमारे गांव प्रगतिशील बन रहे हैं, और उसी गांव की वजह से ही आज हमारा प्रदेश और देश विकास की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से आप लोग विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसी तरह देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक भी आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए प्रतिबद्ध है। देश में अल्ट्राटेक सीमेंट निर्माण से अनेक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सीमेंट है, कंक्रीट है, तकनीकी सहायता, जैसे अभी मैम ने बोला वो पीछे, अब पूरी तकनीकी सहायता आपको कुछ चाहिए तो वो मिलेगा। देश के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट आज लग रहा है, चाहे वो पुल हो, मेट्रोज हो, ब्रिजेस हो। बिहार में जितने भी आप बड़े बड़े ब्रिजेस देखेंगे वहां सभी आपको अल्ट्राटेक सीमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो और मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और आपके ये बोलते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से कि विकास सार हमेशा आपका साथी और साक्षी बनते रहेगा। तो प्लीज अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम प्लीज करिए, और अल्ट्राटेक आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव गुप्ता सर हमारे साथ थे, रीजनल हेड मार्केटिंग अल्ट्राटेक सीमेंट से। और अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट और हिंदुस्तान बिहार का नंबर 1 अखबार के माध्यम से आज ये विशेष कार्यक्रम यशस्वी मुखिया विकास के सारथी का आयोजन किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट मजबूत निर्माण का ये आधार है, और आप सब अगर निर्माण के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर इससे जुड़े। अल्ट्राटेक आपको कभी कभी भी निराश नहीं होने देगा। अल्ट्राटेक आज एक तकनीकी टीम अपने सामने लेकर आया है, जिससे आप किसी भी प्रकार के निर्माण से जरूरी बातें कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी मुखिया लोग हैं, उन सबको हम अपनी हार्दिक बधाई देते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान की ओर से ढेरों शुभकामना देते हैं। आप सभी यूं ही बेहतरीन काम करते रहें। आप सभी प्रशंसा और सम्मान के हकदार हैं। आप अपनी बेहतरीन कार्यों के माध्यम से यूं ही सदैव प्रशंसा पाते रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का यही हो रहा है समापन, और यहाँ आप सभी के लिए आज मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, लंच की व्यवस्था की गई है। कृपया आप सभी लंच करें, उसके बाद ही इस कार्यक्रम स्थल से आप आगमन करें। तो बहुत सारी बधाइयों, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सभी मुखियाओं को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।